नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो रांची स्थित झामुमो केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे के समक्ष लोहरदगा जिला के सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली और लोहरदगा जिलाध्यक्ष मुजम्मिल अहमद के नेतृत्व में सदस्यता लेने वालों को पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे ने पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर विनोद कुमार पांडे ने सदस्यता लेने वालों को पार्टी के नीति सिद्धांतों से अवगत कराया और संगठन को मजबूत बनाने के लिए मार्गदर्शन किया। रांची आईआईएम रांची प्रबंधन शिक्षा को एक नया और रचनात्मक आयाम देने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में सिनेमा को एक प्रभावी शिक्षण माध्यम का रूप दिया जा रहा है। आईआईएम रांची ने सिनेमा को एक खास पाठ्यक्रम के रूप में तैयार किया है, जिसमें फिल्मों को केस स्टडी के रूप में उपयोग करते हुए नेतृत्व, सामाजिक विविधता, नैतिकता, रणनीति, नवाचार, जोखिम और उद्यमिता जैसे जटिल विषयों को समझने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही प्रबंधन शिक्षा के नजरिए में फिल्मों के माध्यम से वैश्वीकरण, क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट और संगठनात्मक परिवर्तन जैसे पहलुओं पर भी गहन चर्चा की जा रही है। इस विषय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीन अकादमिक प्रोफेसर तनुश्री दत्ता, लिबरल आर्ट्स विभाग के प्रोफेसर विकास पाथे और प्रोफेसर जॉर्ज जोसेफ सहित तमाम प्रोफेसरों ने अपनी बातें रखी। रांची नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट नौसेना के अधिकारी, आर्मी के जवानों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। झारखंडी पारंपरिक ढोल के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ, जिसके बाद उन्होंने एडमिरल लोक भवन के लिए रवाना हो गए। देखिए, झारखंड के लिए, रांची के लिए बहुत बड़ी बात है कि माननीय सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के आह्वान पे नेवल चीफ यहां पे आए और पहली बार वो रांची आए हैं। यहां का कारण है कि 1947 तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक लक्ष्य विकसित भारत बनाने का, उसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कल वो झारखंड के बच्चों से सीसीएल के गेस्ट हाउस में, जहां 1000 से ज्यादा बच्चे हैं, उनको वो डायरेक्ट उनसे संवाद करेंगे। उसके बाद टेंडर हार्ट स्कूल में वो ये संवाद का कार्यक्रम होगा और 1 बजे वो रांची क्लब में सांसद चित्रकला प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे और फिर वापस वो रांची से 4 बजे प्रस्थान कर जाएंगे। यही इनकी विजिट का यही एक उद्देश्य है। रांची वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर अमेरिका द्वारा वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला करने के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला गया। उनका कहना है कि ट्रंप दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेलना चाहते हैं। उनकी मंशा कभी नहीं रही है कि दुनिया शांतिपूर्वक रहे। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से अपनी दूरी बनाए रखना चाहता है और कभी हिंदुस्तान, पाकिस्तान तो कभी पूंजीवादी देशों का सरगना बंद समाजवादी देशों को धमकी दिया जा रहा है, जिसको लेकर सैनिक मार्केट से लोक भवन तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जिसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। चतरा में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाता जागरूकता को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। अनुमंडल कार्यालय सह जिला परिषद परिसर में कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। इस मौके पर एसडीओ जहूर, जिला अभियंता एकलाखुर रहमान, जिला परिषद उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी, आनंद प्रकाश पांडे और कर्मियों ने एकत्रित होकर मतदाता जागरूकता की महत्व पर विस्तार से चर्चा की। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम
अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी देवघर के नेतृत्व में देवघर में एक विरोध रैली निकाली गई। ये रैली अंबेडकर चौक से शुरू होकर टावर चौक तक पहुंची, जिसमें विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस रैली में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बामसेफ का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन, जो 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लोअर ग्राउंड उड़ीसा के कटक में आयोजित होना था, उसकी अनुमति जिला प्रशासन द्वारा 2 महीने पहले दी जा चुकी थी। आरोप है कि अधिवेशन शुरू होने के ठीक पहले आरएसएस और बीजेपी के दबाव में आकर प्रशासन ने ग्राउंड की अनुमति अचानक रद्द कर दी। आयोजकों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख भी किया, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी। आयोजकों के अनुसार यह अधिवेशन मुख्य रूप से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। तो आपको बता दें कि भारत मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ये रैली आयोजित की गई। तो अंबेडकर चौक से टावर चौक तक ये रैली निकाली गई। तो भारत मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी देवघर के नेतृत्व में देवघर में एक विरोध रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने इसमें शिरकत की। तो भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से इसमें हिस्सा लिया। तो आयोजकों के अनुसार यह अधिवेशन मुख्य रूप से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई। बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का 42वां और 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन कटक में हो रही थी और इसका परमिशन स्थानीय जिला से ले भी लिया गया था 2 महीना पूर्व। लेकिन जब कार्यक्रम शुरू होना था 26 दिसंबर 2025 से लेकर 30 दिसंबर 2025 तक चलना था, इन मौके पर आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर के जिला प्रशासन उस ग्राउंड को रद्द कर दिया। 2026 को हम लोग यहाँ से कुछ करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, नहीं मानी गई। पुनः मुझे जो मेरा कटक में अधिवेशन होना था वो परमिशन नहीं देती है भारत सरकार या उड़ीसा सरकार। ये अंतिम चरण का जो मेरा आंदोलन होगा आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर के घेराबंदी का, वो हम लोग कुछ करेंगे और लाखों की संख्या में आरएसएस हेडक्वार्टर को घेरेंगे और नाकाबंदी करेंगे। सरस्वती पूजा को लेकर बोकारो पुलिस अलर्ट मोड में है। सभी थानों में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जबकि बोकारो पुलिस लाइन सेक्टर 12 में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इस मॉक ड्रिल का नेतृत्व सार्जेंट मेजर प्रणव कुमार ने किया। तो इस दौरान उपद्रवी और पुलिस आपस में भिड़ते दिखे। इस दौरान पानी की बौछार और फायरिंग कर उपद्रवियों को रोकने का प्रयास किया। सार्जेंट मेजर प्रणव कुमार ने बताया कि आगामी सरस्वती पूजा को देखते हुए एसपी के निर्देश पर ये मॉक ड्रिल की गई और किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की स्थिति जिले भर में उत्पन्न हो, उसको लेकर फोर्स पूरी तरह से तैयार रहे। तो सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहां पे अलर्ट नजर आया। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार आज हमने मॉक ड्रिल किया है
जो कि अब त्योहारों का दौर फिर से शुरू हो रहा है। सरस्वती पूजा है, 26 जनवरी है और भी बहुत सारी चीजों को देख के बोकारो पुलिस के द्वारा ये मॉक ड्रिल किया गया है। काफी आवश्यक था और इसमें काफी सिखलाई दिया गया है। पूर्व में भी हम लोग हमेशा ऐसा करते आ रहे हैं, जिसका फायदा हर हमेशा हमें मिलता है और इस बार ठीक इसीलिए उसी अनुरूप हमने फिर से मॉक ड्रिल किया है, जो कि काफी सकारात्मक रहा है और आवश्यकता पड़ने पे बोकारो पुलिस तत्पर है, सबके लिए सेवा में उपस्थित है, हाजिर। चाईबासा में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली अनल दा को एनकाउंटर में मार गिराया। तो रांची पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार सिंह, आईजी अभियान माइकल एस राज ने इसकी जानकारी दी। तो नक्सली और पुलिस मुठभेड़ की जानकारी देते हुए आईजी अभियान साकेत कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड पुलिस का ऐतिहासिक दिन है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली अनल दा फोर्सेस के गोलियों का हुआ शिकार। सीआरपीएफ की कई टीम्स में वैसी ही जगह पे है जहां पर की भौगोलिक स्थिति मुश्किल है, जहां पर जंगल है, जहां पर पहाड़ है, जहां पर पहुंच पाना आपके लिए मुश्किल होगा, जहां पर खूब सारी नदियां हैं, जहां पर रास्ते आपको नहीं मिलेंगे। तो भौगोलिक स्थिति सारंडा का आप लोग सब लोग लोकल हैं, अवगत है। सारंडा का तो मतलब है कि 700 पहाड़ों का जो जगह है, तो उस एरिया में 700 हिलॉक्स हैं, 700 पहाड़ हैं। हम लोग की सूचना के मुताबिक मिसिर बेसरा उसी जगह के आसपास करीब 15 किलोमीटर के आसपास का एरिया में है और अभी भी अगर देखिएगा तो 40 से 50 आदमी जरूर मिसिर बेसरा के साथ उसी एरिया में है। एक तरह से देखा जाए तो नक्सल का जो इतिहास है, अब इतिहास बनने वाला है, नक्सल एक इतिहास बनने वाला है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें कोबरा की टीम्स, कोबरा 203, 205, 209, साथ में झारखंड जगुआर की कई टीम्स, सीआरपीएफ की कई टीम्स और जिला पुलिस का एक संयुक्त अभियान चलाया गया। अवगत करना चाहेंगे जिस तरीके से झारखंड पुलिस और सीआरपी के साथ जो जॉइंट ऑपरेशंस वगैरह जिस तरीके से कराया जा रहा है, इसमें से एक चीज हम बता सकते हैं कि जो हम लोग का जो एक्सपीरियंस है ऑपरेशन करने के एक्सपीरियंस में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके चलते आज के दिन में बहुत सारा निरसा थाना क्षेत्र के भलजोड़िया रोड पर मां कामाख्या ज्वेलर्स में आज उड़ीसा और निरसा पुलिस ने छापेमारी की। अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार ये छापेमारी हाल ही में ओडिशा में हुए बड़े सोना लूट कांड से जुड़े सुरागों पर की गई। तो पुलिस ने दुकान से कुछ आभूषण भी जब्त किए हैं, जिनकी जांच चल रही है। जमशेदपुर में एक छात्रा से लूट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आजाद नगर थाना क्षेत्र में सुबह छात्रा वादिनी कुली रोड से पढ़ाई के लिए जा रही थी, तभी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उसे झपट्टा मारकर लूट लिया। तो आरोपी ने उसका मोबाइल, नगद राशि, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार, पेन और वोटर कार्ड छीन लिए। तो वादिनी ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक पचमदा के निर्देश पर छापेमारी की गई और कार्रवाई में आरोपी मोहम्मद फरहान उर्फ शब्बान और एक किशोर संलिप्त पाए गए। पुलिस ने जांच जारी रखी है। दिनांक 21/1/26 को वादनी मुमताज शाहीन समय करीब 7:30 बजे कुली रोड होकर आजाद नगर अंतर्गत एमओ एकेडमी पढ़ाने जा रही थी। उसी क्रम में रास्ते में 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधकर्मी वादनी से झपट्टा मारकर वादनी का पर्स छीन लिया और पर्स में वादनी का मोबाइल था, 5000 रुपया, नगद, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि थे। इस संदर्भ में वादनी ने एक लिखित शिकायत दिया, जिसे प्राथमिकी हम लोग ने दर्ज किया।
रांची में न्याय पद यात्रा के तहत पलामू जिला के बर्खास्त 4th ग्रेड कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पलामू जिले के 251 4th ग्रेड कर्मचारियों को 8 वर्षों की सेवा के बाद जिला प्रशासन की ओर से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने नियमित रूप से अपनी सेवाएं दी हैं, इसके बावजूद उन्हें हटाया जाना अन्यायपूर्ण है। बर्खास्त कर्मचारी सरकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर वो पिछले 19 दिनों से राजभवन, लोक भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि अब तक सरकार या प्रशासन की ओर से कोई ठोस सुनवाई नहीं की गई है। संख्या 1/2010 विज्ञापन 10 में निकला, 17 में हम लोग से एग्जाम लिया गया, परीक्षा दिए हम लोग, और 18 में हम लोग बहाल कर लिए गए। जो हम लोग सिलेक्ट हुए उनके पूरे मापदंड को हम लोग 251 लोग पूरा किए और हम लोग को नियुक्त कर दिया गया 18 में। 18 से 25 तक हम लोग काम किए और 25 में फरवरी 28 फरवरी को हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया, बिना कोई नोटिस, बिना कोई हमारा कोई गलती नहीं, ये कहते हुए कि विज्ञापन में त्रुटि है। यदि विज्ञापन में त्रुटि था तो उस समय जो विज्ञापन निकाले हुए थे पदाधिकारी, उनको बर्खास्त होना चाहिए था। हम लोग परीक्षा दिए, उसके बाद हम लोग बहाल हुए। पूरे नियम कानून का पालन किया गया हमारी नियुक्ति के लिए। 7 साल 8 साल हम लोग सेवा दिए और उसके बाद बिना कारण हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया। मौत हो गया है हार्ट अटैक से। 2 आदमी हमारे जो है से जैसे सुने कि बर्खास्त हो गया है, वो उनका हार्ट अटैक कर गया सर, और इसीलिए अभी तक जो है से हम लोग और लोग बेहाल है, बीमार और लोग पड़ गए हैं। और हम सरकार से बार बार कहते हैं कि हमारी नौकरी वापस कर दो। हम 4th ग्रेड में थे, हम बहुत छोटा कर्मचारी थे, बहुत बड़ा नहीं थे, हमको समायोजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि झारखंड के सभी राज्यों में, कब बहाली हुआ, झारखंड के सभी जिलों में अभी तक लोग कार्यरत है। सिर्फ पलामू को लोग हटाया गया है। जमशेदपुर के कोवाली पंचायत अंतर्गत कोवाली गांव में नए उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि अंचल अधिकारी की ओर से उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो जमीन आवंटित की गई है वो उपयुक्त नहीं है। आरोप है कि बिना ग्राम सभा किए और ग्रामीणों को सूचना दिए बिना नदी किनारे स्थित निचली भूमि का चयन कर लिया गया, जहां बाढ़ के दौरान पानी घुसने की आशंका बनी रहती है। साथ ही उस स्थान के समीप कालिंदी समाज का शमशान घाट भी स्थित है, जिससे सामाजिक और धार्मिक असुविधा उत्पन्न हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि पुराने स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर ही नए भवन का निर्माण किया जाए, जो सभी के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित होगा। इस मांग को लेकर ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द निर्णय लेने की अपील की है। दिक्कत यही है, कोवाली पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है वो गलत जगह में बन रहा है। जहाँ स्वास्थ्य केंद्र पुराना है वहाँ बनने से ही अच्छा है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए या पब्लिक के लिए अच्छा होगा। जिस जगह में हो रहा है वो जगह में एक तो कालिंदी लोग का शोषण है, 2 नंबर वहाँ डाक्स भी आता है, बाढ़ का पानी भी उठता है नदी से। तो इसलिए हम लोग का कहना है जिस जगह में हॉस्पिटल है उसी जगह में बनना सही है। आज हम लोग जा रहे हैं, आपका जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, मैं क्या बोलते, क्या मामला क्या है? मामला है जो हमारे कोवाली पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा है। वो स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर बनने जा रहा है वो जगह जो मैंने शिव मैडम जो मैंने अलॉट की है वो जगह गलत जगह है, क्योंकि उसी रास्ता से जहाँ पर कालिंदी लोग का श्मशान है, वो श्मशान जाने का वही रास्ता है और उधर को वो लोग श्मशान जाता है। सीसीएल B&K एरिया के अंतर्गत कारो परियोजना के चर कंपनियां में नियोजन की मांग को लेकर स्थानीय विस्थापितों ने विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पिछले 5 दिनों से कोयला उत्पादन ठप कर दिया था। आंदोलन के बाद करगली ऑफिसर्स क्लब में बेरमो एसडीएम की अध्यक्षता में सीसीएल प्रबंधन और विस्थापितों के बीच समझौता बातचीत हुई। बैठक में मोर्चा नेता वतन महतो ने स्थानीय विस्थापितों को अविलंब रोजगार देने की मांग रखी। वहीं बातचीत के दौरान सीसीएल प्रबंधन ने विस्थापितों को रोजगार देने पर सहमति जताई, जिसके बाद बैठक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। बैठे हुए हैं
सीसीएल के अधिकारीगण हैं और संघर्ष के लोग हैं। और इसमें हम लोग थाना प्रभारी महोदय और आज हम लोग जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए अभी हम लोग वार्ता की है। और इसमें एक सबसे मुख्य बिंदु ये है कि स्थानीय लोगों और विस्थापित लोगों को तत्काल नियोजन में कार्य में रखना है। इसके लिए सीसीएल के अधिकारी आश्वस्त हम लोगों को कर रहे हैं। कल से वैसे लोगों को कल वो बुलाए हुए हैं साक्षात्कार के लिए। हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि स्थानीय और विस्थापित लोगों को नियोजन में समाहित करें ताकि कार्य आराम से स्टार्ट हो। नहीं हुआ है, कुछ लोगों को रोजगार में लगाने की बात हुई है, 30 आदमी को लगाने की बात हुई है। और बिंदु के और की बात हुई है डिपो जैसे स्टॉक जो है कोयला का बच्चों में अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है तो माइंड चलेगा नहीं। अभी हम लोग आपस में लोगों से विचार बना रहे हैं कि क्या करें। जामताड़ा से एक सराहनीय खबर सामने आई है, जहां ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जरूरतमंदों के लिए राहत कार्य किया गया। जामताड़ा जिले के पंदनी गांव में सोसाइटी ब्राइट फ्यूचर की ओर से ब्लैंकेट वितरित किए गए और इसी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। इस कार्यक्रम के तहत बेसहारा, गरीब और असहाय लोगों के बीच लगभग 100 ब्लैंकेट बांटे गए। ब्लैंकेट वितरण का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सिराजुद्दीन ने किया। उन्होंने बताया कि सोसाइटी ब्राइट फ्यूचर झारखंड सहित देश के अलग अलग हिस्सों में गरीबों और जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए लगातार सेवा की जा रही है। तो बेसहारा लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई सामाजिक पहल की जा रही है। इस मानवीय प्रयास की स्थानीय ग्रामीणों ने सराहना करते हुए संस्था और समाज सेवियों के प्रति आभार जताया। मेरा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन है और मैं सोसाइटी ब्राइट फ्यूचर का एक सामाजिक कार्यकर्ता जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। ये ठंड को देखते हुए इस सोसाइटी की तरफ से झारखंड व विभिन्न देश और प्रदेश के तमाम हिस्सों में हम लोग ब्लैंकेट तकसीम करने का एक काम कर रहे हैं। हम लोग लोगों से सहयोगी लेकर के और ये काम हम लोग करते आ रहे हैं ताकि कोई परिवार ऐसा ना हो कि ठंड से कोई छूटता हो। और हमारा ये सोसाइटी हमेशा इस काम को करते आ रहा है। समाज में किसी भी मसले पर हर गरीबों को दूर करने के लिए हमारी सोसाइटी खड़ा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 झारखंड के लिए गौरवशाली रहा। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के किसी राज्य के चुने हुए 2 आदिवासी जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांधी विधायक, झारखंड विधानसभा के महिला और बाल विकास समिति की अध्यक्ष कल्पना मुर्मू सोरेन आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग ले रहे हैं। यही नहीं, जब मंच द्वारा मुख्यमंत्री को सर्वोच्च सम्मान व्हाइट बैज प्रदान किया गया, वहीं कल्पना मुर्मू सोरेन WEF बैज से सम्मानित हुई। ये उपलब्धि केवल झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण आदिवासी समाज के लिए गर्व का विषय है। ये सम्मान आदिवासी पहचान, नेतृत्व और आवाज को विश्व स्तर पर मजबूती प्रदान करता है और ये दर्शाता है कि झारखंड न सिर्फ संसाधनों से परिपूर्ण नहीं बल्कि दुनिया के समक्ष अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। ये सम्मान गौरव और प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दुनिया भर में रिटेल आउटलेट के कार्य से जुड़ी कंपनियां लुलु ग्रुप के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यूसुफ अली ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात और संवाद के क्रम में उन्होंने झारखंड के कृषि आधारित उत्पाद, वन उत्पाद आदि से जुड़े उत्पादों को आउटसोर्स करने का प्रस्ताव दिया, जिससे झारखंड का उत्पादन देश और दुनिया भर के बाजार तक पहुंचाया जा सके और यहां के किसानों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और वनोत्पादन के कार्य से जुड़े राज्य के लोगों को लाभ मिले। तो लुलु ग्रुप झारखंड में उन उत्पादों और वस्तुओं के प्रति रुचि दिखाई है जो उनके वैल्यू चेन में आते हैं। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।